हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 13 के विविध प्रश्नावली पे और क्वेश्चन नंबर है 12। क्या कह रहा है, मान लीजिए हमारे पास ए बी सी और डी बक्से हैं जिसमें रखी संगमरमर की लाल, सफेद और काली टुकड़ियों का विवरण निम्न तरीके से है, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यदि एक बक्सा चुना जाता है, इसमें से कोई बक्सा चुना जाता है, ठीक है, ए बी सी डी में किसी में से एक बक्सा चुना जाता है तथा इसमें एक टुकड़ा निकाला जाता है और टुकड़ा निकाला जाता है। यदि टुकड़ा लाल है, यानी कि बक्सा को चुनना है और फिर उसमें से टुकड़ा निकाला और टुकड़ा कैसा निकल रहा है, लाल निकल रहा है, तो जो लाल टुकड़ा निकल रहा है वो बॉक्स ए, बॉक्स बी और बॉक्स सी से निकलने की क्या प्रक्रिया होगी। ठीक है, यानी कि एक बार ए से, एक बार बी से और एक बार सी से निकलने की हमें प्रक्रिया ज्ञात करनी है। तो हम लोग एक घटना देख रहे हैं कि टुकड़ा लाल रंग का निकल रहा है, तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना आर घटना जो है, आर घटना लाल 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 गेंद या फिर लाल टुकड़ी, लाल टुकड़ा निकलना निकलना को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। ये हम लोग ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा हम लोग यहाँ पे ये भी मान लेते हैं कि माना ई बेस में ए देते हैं, ई बेस में बी देते हैं और ई बेस में सी दे देते हैं। ठीक है, ये क्या है, क्रमशः क्रमशः बॉक्स बॉक्स ए, बी और सी के चुने जाने को प्रदर्शित करता है, जाने को प्रदर्शित करता है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, बॉक्सों को चुने जाने को प्रदर्शित करता है। अच्छा, अगर हम लोग इसमें कुल टुकड़ों की संख्या की बात करें, कुल टुकड़ियों की संख्या, कुल टुकड़ियों की संख्या कितनी है थी, तो जोड़ लेंगे। यहाँ पर देखो 10 20 30 40, 40 हो जा रहा है। अच्छा, लाल रंग के कितने हैं, लाल टुकड़ों की संख्या, लाल टुकड़ियों या टुकड़ों की संख्या, लाल टुकड़ियों की संख्या, लाल टुकड़ियों की संख्या, तो लाल इसमें देख लेते हैं, 6 1 7 8 15 हो जाएगा, टोटल 15 को है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पे अगर प्रायिकता बात करें किसकी, रेड कलर की होने की, तो रेड टोटल में देखेंगे तो 15 और बट्टा में 40, 5 या 15 5 और 40, 3 बट्टा में 8, 3 बट्टा में 8। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर पहले ए की बात करेंगे जी, तो बॉक्स 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 ए से लाल रंग की टुकड़ी निकलने की प्रायिकता, निकलने की प्रायिकता, लाल रंग की टुकड़ी निकलने की प्रायिकता बॉक्स किससे, ए से, बॉक्स ए से। तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो हमें लेना होगा प्रायिकता किसकी, बॉक्स ए में, और वो कितने रेड कलर के हो, बॉक्स ए से हो और रेड कलर के हो, और बट्टा में पी आर, ये ना करना होगा। यानी ऊपर हो जाएगा प्रायिकता किसका, उन वो वैसे टुकड़े जो पहले वाले बॉक्स से निकले और लाल कलर के हो। तो पहले वाले बॉक्स से और लाल कलर से की बात करें तो ऐसे एक ही है, पहले वाले बॉक्स से निकले, ए से निकले और लाल रंग का एक एक है, तो 1 बट्टा 40 उसकी प्रायिकता, और बट्टा में इसका 3 बट्टा में 8, 1 बट्टा 40 गुना में 8 बट्टा 3, 8 पंजे 40, यानी 1 बट्टा में 15 हो जाएगा। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि बॉक्स बी से लाल रंग की टुकड़ी निकलने की प्रायिकता, टुकड़ी निकलने की प्रायिकता, लाल रंग की टुकड़ी निकलने की प्रायिकता। तो यहाँ पर ले लेंगे कि जो दूसरे वाले बॉक्स से निकले और रेड हो, तो बट्टा में ये आर की प्रायिकता नीचे, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल रहे हैं। यानी हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, प्रायिकता निकाल रहे हैं ई बी की जब आर घटित हो चुका है। यहाँ पे ये क्या निकाल रहे हैं, ई ए की प्रायिकता जब आर घटित हो चुका है। बात को समझे, तो यहाँ देखिए दूसरे वाले बॉक्स बी से होना चाहिए और रेड होना चाहिए। दूसरे वाले बॉक्स बी में कितने गेंदे हैं जो रेड है, 6, और 6 बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा 40, 6 बट्टा 40 और बट्टा में 3 बट्टा में 8,
6/40 गुना में 8/3, 8 पंजे 40, 3 दूना 6, 2/5 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। चलिए उसके बाद देखिए बॉक्स सी से लाल रंग की टुकड़ी निकलने की प्रायिकता, ठीक है, यानी कि हमें निकालना है EC/R, यानी हो जाएगा नंबर ऑफ प्रायिकता हो जाएगी EC इंटरसेक्शन R और बट्टा में R। तो EC इंटरसेक्शन R यानी कि C बॉक्स में हो और वो लाल हो। कितने ऐसे केंद्र है जो C बॉक्स में लाल है? 8 गो है, तो 8/40 इसकी प्रायिकता हो जाएगी और बटा में यहाँ पर 3/8, ठीक है। तो 8/40 गुना में 8/3, 8 पंजे 40, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8/15 इसकी प्रायिकता आ गई। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। मान लीजिए किसी रोगी को दिल का दौरा पड़ने का सहयोग 40% है। यह मान लीजिए कि ध्यान और योग विधि दिल का दौरा पड़ने के खतरे को 30% कम कर देता है और दवा द्वारा खतरे को 25% कम किया जा सकता है। किसी भी समय रोगी इन दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन करता है। यह ज्ञात कीजिए कि उपरोक्त विकल्प से किसी एक का चुनाव करने वाले योगी या दिशा चुना गया और रोगी का दिल का दौरे से ग्रसित हो जाता है। रोगी द्वारा ध्यान और योग विधि का उपयोग किए जाने की प्रायिकता कितनी है? तो हम लोग देख रहे हैं दो घटनाएं हो रहे हैं, एक ध्यान और योग विधि द्वारा और दूसरा जो हो रहा है दवा को चुनकर योग को ठीक किया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना E1 और E2 क्रमशः ध्यान और योग विधि को चुनना और दवा को चुनना को प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी दिया है एक दिल का दौरा पड़ने की, हमें यहाँ देख लीजिए क्या कर रहा है। यदि यह दिया है कि उपरोक्त विकल्प में से किसी एक का चुनाव करके यदि से चुना गया और वो रोगी जो है दिल के दौरे से ग्रसित हो, तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना ए घटना जो है रोगी को दिल का दौरा पड़ना इसको प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग ए की प्रायिकता की बात करेंगे यानी कि दिल के दौरा पड़ने की, तो कितना है 40%, 40/100, 0.4 कर सकते हैं, 4 0 कर दो ठीक रहेगा। अच्छा, दोनों में से किसी एक विकल्प को चुनने की प्रायिकता यानी E1 और E2 की चुनने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2 होगी। अच्छा, यार हम लोग बात करें ए की प्रायिकता जब E1 घटित हो चुका है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो दिल का दौरा पड़ा है उसके खतरे को योग और ध्यान विधि द्वारा 30% कम किया जा रहा है, उसकी प्रायिकता हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हम लोग 30% कम कर दे रहे हैं, यानी जितना है उसका 30%, यानी कि 100% में से 30% कम हो जाएगा, यानी कि 70% यानी कि 0.70, यानी आ जाएगा यहाँ पर कितना 0.28। अच्छा, अगर हम लोग A/में E2 की प्रायिकता बात करें, यानी कि जो रोग से ग्रसित है, दिल का दौरा जो पड़ रहा है उसमें 25% की कमी हो जाएगी दवा को चुनकर। तो 25% यानी आ जाएगा 100 का 25% उसमें घटा, यानी कि 0.75, इसमें से गुना कर देंगे तो 0.30 आ जाएगा। अब हमें निकालना है कि व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने की प्रायिकता यदि उससे
ध्यान ध्यान और योग विधि का, यदि उसने, ऐसे कर देते हैं, उससे नहीं उसने कर देते हैं, यदि उसने ध्यान और योग विधि का विकल्प चुना है, योग विधि अपनाई, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, प्रायिकता E1/A की, तो क्या हो जाएगा, E1 की प्रायिकता इंटू में A/E1 की प्रायिकता बटा में E1 की प्रायिकता इंटू में A/E1 की प्रायिकता, और फिर यहाँ पर हो जाएगा E2 की प्रायिकता और इंटू में E/E2 की प्रायिकता। ठीक है, अब इन सबके मान को रख के सॉल्व कर देते हैं। 1/2 गुना में 0.28, नीचे देखिए 1/2 गुना में 0.28 और 1/2 गुना में यहाँ 0.30, ये आपका कट जाएगा 0.14, यहाँ भी 0.14, यहाँ भी आपका 0.15। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर 0.14 और यहाँ 0.29 हो जाएगा, पॉइंट हटा देते हैं, 14/29 इसकी प्रायिकता आ गई। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यदि दो कोटि के एक सारणिक के सभी अवयव 0 या 1 हो तो सारणिक का धनात्मक मान होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, यहाँ कह रहा है मान लीजिए कि सारणिक के प्रत्येक अवयव स्वतंत्र रूप से चुने जाते हैं और प्रत्येक के चुने जाने की प्रायिकता 1/2 है, ये हिंट दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझिए, अगर हम लोग बात करें दो कोटि के सारणिक तो इसमें 4 जगह हो जाएंगे, तो इन 4 स्थानों पर दो अवयव हमें 0 या 1 रखना है, यानी इसका हो जाएगा 2/4, हम लोग है ना, दो अवयवों को रखना है और 4 स्थानों पर 2/4, यानी कि 16 टोटल आपके ऐसे हम लोग बात कर सकते हैं सारणिकों की संख्या हो जाएगी। तो लिख सकते हैं कि दो कोटि के सारणिकों की संख्या जिसमें सभी अवयव 0 या 1 हो, क्या हो जाएगा इसका 2/4, यानी कि 16 को ऐसे सारणिक बन सकता है। अच्छा, अगर हम लोग धनात्मक मान वाली बात करें, अगर हम लोग बात करें सारणिक धनात्मक मान वाले सारणिक कौन कौन से होंगे, देखिए, मतलब जिसका पॉजिटिव वैल्यू है 0 और 1 का ही यूज करें तब भी। तो देखो, एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे ले सकते हैं, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में। अच्छा, ऐसे हो जाएगा 1 1 0 1, और क्या हो सकता है 1 0 1 1, और कोई नहीं होगा क्योंकि बाकी सबके ऋणात्मक मान है, इन्हीं लोग के धनात्मक मान हमें प्राप्त हो रहे हैं। ये तो सेम ही हो गया, 0 कर देते हैं। ठीक है, तो यही ना 3 को मिल रहे हैं, चलिए, और कोई नहीं होगा, यही 3 वो होंगे जिसका धनात्मक मान होगा। तो हमें अगर हम लोग प्रायिकता निकालनी है, हमें प्रायिकता निकालनी किसना, सारणिक का धनात्मक मान हो उसकी प्रायिकता। तो कितने सारणिक ऐसे होता है, 3 और टोटल है 16, 3/16 इसकी प्रायिकता आ गई। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक असेंबली की 2 सहायक निकाय A और B है। क्या कर रहा है, पूर्ववर्ती निरीक्षण द्वारा निम्न प्रायिकताएं ज्ञात है। हमें यहाँ पे कुछ प्रायिकताएं दी हुई है, A के सफल होने की, B के अकेले असफल होने की, A और B दोनों के असफल होने की, यह प्रायिकताएं दी है। तो निम्नलिखित की प्रायिकता हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो देख रहे यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ पे असफल A और B के असफल, या असफलता की केवल बात कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पे कि माना A का असफल होना और B का असफल होना क्रमशः EA और EB द्वारा प्रदर्शित है। ठीक है, प्रदर्शित है। अब देखिए, तो अगर हम लोग A की प्रायिकता की बात करें, यानी कहने का मतलब A के असफल होने की, तो दिया 0.2। अच्छा, EA
और ई बी दोनों की, ई ए और ई बी दोनों की, यानी कि उनका इंटरसेक्शन हो जाएगा ना, दोनों की प्रायिकता दिए हुए हैं 0.15। अच्छा, कह रहा है केवल बी के असफल होने की, केवल बी के असफल होने की प्रायिकता दिया हुआ है हमारे पास। यानी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें केवल बी के असफल होने की, यानी कि कहने का मतलब कि ई की बी की असफल होने की प्रायिकता में से घटा देना होगा दोनों के असफल होने की प्रायिकता। ठीक है, ये ना करेंगे जी तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसकी यहाँ पे दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है यहाँ पे 0.15। हमें यहाँ बी के असफल होने की निकलने हैं और इन दोनों का ये 0.15, ये आखिर इधर जुड़ेगा तो बी के असफल होने की प्रायिकता 0.3 हो जाएगी। अब देखिए एक एक करके, पहले क्वेश्चन में क्या करा कि ए असफल हो जबकि बी असफल हो चुका है, यानी कि हमें निकालना है यहाँ पे कि ए के असफल होने की प्रायिकता जबकि बी हो चुका है, इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी में से हम लोग भाग कर देंगे बी के असफल होने की प्रायिकता। तो इसका आया है 0.15 और इसका है 0.3, ये भाग कर देंगे 0.5 आ जाएगा। सेकंड में क्या करें, अकेले ए के असफल होने की प्रायिकता, केवल ए के असफल होने की हमें यहाँ प्रायिकता निकालनी है। तो हमें केवल ए असफल है इसकी प्रायिकता निकालनी है। हमें क्या करना होगा, यहाँ पर घटा देना होगा ए की असफलता की प्रायिकता में से किसको, दोनों के असफल होने की। ठीक है, तो इसका मान आपका 0.2 दिया है और इसका 0. कितना है 1.5 है, तो यहाँ घटा देंगे तो 0.05 आ जाएगा। समझ गए, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है कि थैला 1 में 3 लाल और 4 बैगनी गेंदें, थैला 2 में 4 लाल तथा 5 काली गेंदें हैं। ठीक है, तो इसमें 3 लाल और 4 काली गेंदें, इसमें थैला सेकंड में 4 लाल और 5 काली गेंदें। एक गेंद को थैला 1 से थैला 2 में स्थानांतरित किया जाता है और तब एक थैला 2 से निकाली जाती है, एक गेंद थैला 2 से निकाली जाती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे रहता ना तो अच्छा रहता, अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह से, है ना। तब एक गेंद थैला 2 से निकाली जाती है, तो निकाले गए गेंद की लाल रंग की है, निकाला गया गेंद लाल रंग की है, तो स्थानांतरित गेंद की काली होने की प्रायिकता कहती है। थोड़ा आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, यहाँ पे 2 थैले हैं, दोनों में यहाँ गेंदों की संख्या दी हुई है। कह रहा है कि एक गेंद जो है ना पहले थैले से निकाली जा रही है और उसको स्थानांतरित करके दूसरे थैले में डाल दिया जाता है, और फिर दूसरे थैले से एक गेंद निकाली जाती है और निकालने पे गेंद वो लाल रंग की है। तो स्थानांतरित किए गए गेंद की काली रंग की होने, यानी कि इसमें जो गेंद डाला जा रहा है वो काली रंग के होने की उसकी प्रायिकता हमें यहाँ याद करनी है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना E1 और E2 क्रमशः घटना क्या मान लेते हैं, तो घटना मान लेते हैं कि लाल गेंद थैला 1 से थैला 2 में स्थानांतरित की गई, ये हम लोग ये मान लेते हैं E1। और फिर हम लोग जो E2 है उसको मान लेते हैं कि काली गेंद थैला 1 से थैला 2 में स्थानांतरित की गई को प्रदर्शित करता है, ये हम लोग ऐसा मान लेते हैं। तो अगर देखिए
अगर हम लोग इवन की प्रायिकता की बात करें तो इवन क्या है, इवन घटना है कि लाल गेंद थैला 1 से थैला 2 में स्थानांतरित की जा रही है। लाल गेंद एक जो है ना थैला 1 से थैला 2 में स्थानांतरित की जाती है। तो लाल गेंद इसमें कितनी है, 3 गो है और टोटल गेंदों की संख्या 7 है, तो 3/7। अच्छा E2, तो E2 क्या कह रहा है, तो थैला 1 से थैला 2 में काली गेंद है, तो काली गेंद इसमें कितनी है 4 और टोटल है 7, तो इसकी 4/7 E2 की प्रायिकता होगी। अच्छा हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि मान ए जो है घटना ये क्या किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो लाल गेंद, यहाँ जो है लाल गेंद निकली है ना, तो लाल गेंद निकाली गई इसकी प्रायिकता को, निकाली गई को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, लाल गेंद निकाल गई इसको प्रदर्शित करता है। तो हम लोग अगर ए बाई में E1 की बात करें, यानी कि पहले थैले से निकल, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ए बाई E1 की, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि पहले थैले से दूसरे थैले में एक लाल गेंद डाली जाती है, लाल गेंद डाली जाती है, और फिर उसके बाद हम लोग वहां पर जो निकाल रहे हैं लाल गेंद उसकी प्रायिकता की बात हो रही है। तो आप अगर इसमें से एक लाल गेंद इसमें डाल देंगे तो इसमें लाल गेंद 5 को हो जाएगा और टोटल गेंद 10 को हो जाएगा, तो 5/10 यानी कट जाएगा 1/2 इसकी प्रायिकता होगी। अच्छा अगर हम लोग ए बाई E2 की बात करें तो क्या किया जा रहा है, काली गेंद एक इसमें डाला जा रहा है और फिर एक गेंद इसमें से निकाला जा रहा है, लाल गेंद, तो लाल गेंद ही ना निकल जाता है, तो लाल गेंद इसमें, अब इसमें काली गेंद जाएगा तो काली 6 को, लाल आपका 4 ही रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 और बट्टा में टोटल 10, तो 2/5 इसकी प्रायिकता होगी। चलिए हमें क्या प्रायिकता निकालनी है, तो हमें दूसरे थैले से निकालनी है गेंद, दूसरे थैले से हमें गेंद निकालनी है ना जी, यानी हमें यहाँ निकालना है E2 और बाई ए, जो कि लाल गेंद निकल चुका है, पहले गेंद निकाले है जो लाल निकला है ना जी, पहले जो गेंद निकाले थे वो लाल निकला है, तो हमें दूसरे थैले से गेंद निकालनी है, तो E2 की प्रायिकता इनटू में ए बाई E2 की प्रायिकता बटा में यहाँ पर हो जाएगा आपका E1 की प्रायिकता इनटू में ए बाई E1 की प्रायिकता, और फिर E2 की प्रायिकता इनटू में ए बाई E2 की प्रायिकता। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या होता है, E2 की प्रायिकता 4/7 गुना में ए बाई E2 की 1/2, नीचे हो जाएगा आपका E1 की प्रायिकता कितनी है 3/7 और गुना में यहाँ हो जाएगा ए बाई E1 की प्रायिकता, यहाँ पर हो जाएगा आपका, सॉरी हमने यहाँ गलत रख दिया है, E2 की प्रायिकता कितनी है 4/7 और ए बाई E2 की 2/5 ना है जी, तो हम लोग 2/5 ना रखेंगे यहाँ पे, 2/5। अच्छा फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 की प्रायिकता है आपके पास 3/7 और ए बाई E1 की 1/2 प्लस ए बाई E2 की प्रायिकता 4/7 और ए बाई E2 की प्रायिकता 2/5। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर 8/35 और नीचे 3/14 और प्लस में 8/35 है कि नहीं, तो नीचे एलसीएम ले लेंगे, ऊपर 8/35 और नीचे एलसीएम हो जाएगा आपका कितना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 70 आ जाएगा, इसमें से भाग करेंगे 5 5 15 प्लस इसमें से भाग करेंगे 2 8 दूना 16। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 8/35 और गुना में 70/31, इसको काट सकते हैं 35 दूना 70 यानी कि 16 और बट्टा में 31, यहाँ से आंसर आ गया। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in,
ravikant.sir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं।